तो गाइस आज की इस वीडियो में हम ये काइनेटिक टाइपोग्राफी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू कंपोजिशन ले लेंगे जिसका नाम हम रख लेंगे टेक्स्ट एनी, और इसकी सेटिंग आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद कंट्रोल वाई की मदद से हम एक लेयर लेंगे और इसका कलर हम रख लेंगे वाइट और इसको ओके कर देंगे। ये बेसिकली हमारा बैकग्राउंड है, इसको बीजी करके हम लॉक कर देते हैं। आफ्टर दैट हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे और इसको हम कर लेंगे सेंटर अलाइन। अब देखिए इसमें आपको जितने भी टेक्स्ट नज़र आ रहे हैं इन सब टेक्स्ट को आप लिखें और इनको इस तरह अपने हिसाब से इनकी पोजीशन सेट कर लें। मैं इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि वीडियो को शॉर्ट किया जा सके। इन सब को सेट करने के बाद हम सारी लेयर्स को सेलेक्ट करेंगे और इसको अपने हिसाब से सेंटर अलाइन कर लेंगे लाइक दिस। सेंटर अलाइन करने के बाद हम एक एक करके इन सबको पहले एनिमेट करेंगे। उसके बाद इसमें हम एक नल ऑब्जेक्ट ऐड करके और इसकी मूवमेंट को आगे पीछे करेंगे। तो सबसे पहले हम इजी को एनिमेट कर लेते हैं। इजी को एनिमेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका जो स्केल है वो यहाँ से एनिमेट करे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस लेयर को सेलेक्ट करके एस दबाऊँगा तो इसका स्केल ओपन हो जाएगा और 15 फ्रेम पे आके इस पर की फ्रेम लगाऊँगा। उसके बाद इसके पहले फ्रेम पर आऊँगा और मैं इसकी वैल्यू कर दूँगा 0। वैल्यू 0 करने के बाद इसको F9 से ईज करूँगा और इसका ग्राफ एडिटर में आके इसका ग्राफ कुछ इस तरह चेंज कर लूँगा। ये करने के बाद मैं एंड की जो लेयर है इसको सेलेक्ट कर इसको 15 फ्रेम पर ले आऊँगा और इस पर मैं कोई एनिमेशन नहीं करूँगा। उसके बाद मैं ये बेटर की लेयर को 20 सेकंड पे लेकर आऊँगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन करके यहाँ एनिमेट में आऊँगा और इसके रोटेशन पे क्लिक करूँगा। रोटेशन के साथ यहाँ ऐड करके मैं इसकी ओपेसिटी ले आऊँगा। रोटेशन में आने के बाद मैं इसके रोटेशन पे की फ्रेम लगाऊँगा और इसके ऑफ सेट पर मैं की फ्रेम लगाऊँगा और तकरीबन 8 फ्रेम मैं आगे जाऊँगा और इसके ऑफ सेट को मैं 100% कर दूंगा। इसके रोटेशन पे दोबारा की फ्रेम लगाऊंगा और इसके मैं पहले फ्रेम पर दोबारा आऊँगा और इसकी रोटेशन की वैल्यू को मैं कर दूंगा 180। ये करने के बाद मैं ओपेसिटी को इसकी कर दूंगा 0 और इन दोनों को भी मैं इजी ईज कर दूंगा। तो ये देखें ये कुछ हमारे पास इस तरह आ जाएगा। राइट, आफ्टर डेट मैं 29 फ्रेम पर आऊँगा और इस वे की लेयर को 29 फ्रेम पे सेट करूँगा और इसका एंकर पॉइंट जो है वो मैं इसके इस साइड पर ले आऊँगा। उसके बाद मैं इसकी स्केल की प्रॉपर्टी ओपन करूँगा। इसमें 10 फ्रेम पे आके इस पर की फ्रेम लगाऊँगा और इसके पहले फ्रेम पे आऊँगा और इसकी वैल्यू को मैं कर दूँगा 0 और इसको भी मैं कर दूँगा इजी ईज। उसके बाद मैं तकरीबन 1 सेकंड 9 फ्रेम पर आऊँगा और ये जो 2 की लेयर है इसको यहाँ पे सेट करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ से मैं लूँगा इसकी पोजीशन और इसमें मैं ऐड करूँगा ब्लर। यहाँ आने के बाद मैं इसकी पोजीशन कर दूँगा 150 और इसका ब्लर साइज़ कर दूँगा मैं 25। ये करने के बाद मैं इसके रेंज सेलेक्टर में जाऊँगा और स्टार्ट पर की फ्रेम लगाऊँगा। 10 फ्रेम आगे जाऊँगा और इसको 0 से कर दूंगा 100। ये करने के बाद मैं दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 से इजी ईज कर दूंगा। उसके बाद मैं 1 सेकंड 10 फ्रेम पर ये एनिमेट लेयर को एडजस्ट कर दूंगा और इसमें मैं कोई एनिमेशन नहीं लगाऊंगा। आफ्टर डेट मैं ऊपर की जो ये 3 लेयर्स हैं इनको हाइड कर दूंगा और यहाँ पे मैं लूँगा नल ऑब्जेक्ट। इसका कलर चेंज कर दूंगा ताकि मुझे पता चल सके कि जी ये नल ऑब्जेक्ट है। नल ऑब्जेक्ट लेने के बाद मैं इन तमाम लेयर्स को सेलेक्ट करूंगा और इसको नल ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट कर दूंगा। नल ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट करने के बाद मैं इसकी पोजीशन और स्केल ओपन करूंगा और तकरीबन 12 सेकंड पे आकर मैं इन पर की फ्रेम लगाऊंगा और इसकी पोजीशन
मैं कर दूंगा ये, और इसके स्टार्ट में भी मैं की फ्रेम लगा दूंगा। उसके बाद मैं 2 की फ्रेम्स आगे जाऊंगा और इसकी पोजीशन की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा और यहाँ स्केल पर भी की फ्रेम लगा दूंगा। ये करने के बाद मैं तमाम की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 से इरेज कर लूँगा। इसके ग्राफ एडिटर में जाऊँगा और इसकी ग्राफ की वैल्यू कुछ इस तरह चेंज कर लूँगा। उसके बाद मैं इन लास्ट 2 की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी करूँगा। 3 फ्रेम्स आगे जाऊँगा और इनको वापस पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं 10 फ्रेम आगे जाऊँगा और यहाँ पे भी की फ्रेम लगाऊँगा और यहाँ इसकी वैल्यू कर दूँगा चेंज थोड़ी सी। उसके बाद इन दोनों की फ्रेम्स को दोबारा सेलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी करूँगा। 2 फ्रेम आगे आके दोबारा पेस्ट कर दूँगा। देन 10 की फ्रेम आगे जाऊँगा और इनकी पोजीशन दोबारा से थोड़ी सी चेंज कर दूँगा मैं, लाइक दिस। ऑल्सो ऐड की फ्रेम ऑन स्केल। देन अगेन इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करूँगा और 1 फ्रेम आगे आके इनको कॉपी कर दूँगा। उसके बाद तकरीबन 13 फ्रेम पे आगे जाऊँगा और यहाँ इसकी वैल्यू ये कर दूँगा और इसका स्केल मैं कर दूँगा 130। देन वापस इन दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा। 1 फ्रेम आगे जाऊँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा। देन तकरीबन 15 फ्रेम में आगे जाऊँगा और इसकी वैल्यू मैं ये चेंज कर दूँगा और इसका स्केल मैं कर दूँगा 100%। अब यहाँ पे हम इस काइनेटिक लेयर को ऑन करेंगे और इसमें एनिमेशन करेंगे और तकरीबन 1 सेकंड 24 फ्रेम पे आके इस लेयर को यहाँ पे ऐड करेंगे और पोजीशन और ओपेसिटी इसकी ओपन करेंगे और इस पर की फ्रेम लगाएंगे। 10 फ्रेम आगे जाएंगे और यहाँ इसकी वैल्यू कुछ इस तरह चेंज कर लेंगे और इसकी ओपेसिटी पे भी की फ्रेम लगाएंगे। एक चीज़ मैं भूल गया कि इसके पहले फ्रेम पे वापस आएंगे और इसकी ओपेसिटी की वैल्यू हम कर देंगे 0 और इन तमाम की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 से ईज करेंगे और इसके ग्राफ एडिटर में जाकर हम इसका ग्राफ को जिस तरह चेंज कर लेंगे। नाइस। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज नल लेयर को सेलेक्ट करेंगे और इसके ये जो लास्ट की फ्रेम है इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल C से कॉपी करेंगे। 1 फ्रेम आगे आएंगे, इनको पेस्ट करेंगे। उसके बाद तकरीबन 15 फ्रेम आगे आएंगे और यहाँ इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। देन 2 सेकंड 10 फ्रेम पे आएंगे और ये जो टाइपो की लेयर है इसको इनेबल कर इसको हम 2 सेकंड 10 फ्रेम पे सेट करेंगे और यहाँ इसकी पोजीशन और ओपेसिटी ओपन करके इस पर की फ्रेम लगाएंगे। 10 फ्रेम आगे जाएंगे और इस पर दोबारा की फ्रेम लगाएंगे। उसके बाद हम वापस इसके पीछे वाले की फ्रेम्स पे जाएंगे और यहाँ इसकी पोजीशन को थोड़ा सा हम नीचे की जानिब चेंज करेंगे और इसकी ओपेसिटी जो है इसको हम कर देंगे 0%। उसके बाद इन दोनों के की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 से ईज करेंगे और इसके ग्राफ एडिटर में आके इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे। उसके बाद 2 सेकंड 15 फ्रेम पे आएंगे और ये जो ग्राफ की लेयर है इसको ऑन कर इसको यहाँ सेट कर लेंगे। उसके बाद इसका जो ये एंकर पॉइंट है इसको हम लेकर आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ लाने के बाद हम इसकी रोटेशन और ओपेसिटी ओपन करेंगे और इन पर की फ्रेम लगाएंगे। 10 फ्रेम आगे आएंगे, दोबारा की फ्रेम लगाएंगे, पिछले की फ्रेम्स पे वापस आएंगे। इसकी रोटेशन हम कर देंगे 90 और इसकी ओपेसिटी हम कर देंगे 0। तमाम की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके F9 से ईज करेंगे, ग्राफ एडिटर में आएंगे और इसकी भी वैल्यूज हम चेंज कर लेंगे। ये करने के बाद हमारा लास्ट स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब पूरी एनिमेशन को चला के देखते हैं कि ये कैसी लग रही है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं
नाउ हम प्ले करके देखते हैं हमारी एनिमेशन कैसी लग रही है। नाइस। इसमें ब्लर इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा कि आप इन तमाम लेयर्स को सेलेक्ट करें और यहाँ से इसके मोशन ब्लर का ऑप्शन ऑन कर दें। इस बात को मेक श्योर करें कि यहाँ पे भी आपका मोशन ब्लर का ऑप्शन ऑन होना चाहिए। नाउ अब हम इसको दोबारा प्ले करके देखते हैं कि हमारी एनिमेशन कैसी लग रही है। तो गाइस ये थी आज की छोटी सी काइनेटिक टाइपोग्राफी की वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।